पूरा महाभारत का युद्ध हो जाएगा, लेकिन तेरे ये 5 पुत्र हैं, 5 पे आंच नहीं आएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठाकुर जी ले लेते हैं, उस पे भला कौन घात कर सकता है। जिम्मेदारी सिर्फ 5 की ली थी। इतना महाभारत हो गया। दुर्योधन ने एक यानी जांग टूटी पड़ी है मैदान में, जंघा टूटी पड़ी है मैदान में, फिर भी ये कह रहा है कि अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मेरी सत्ता है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। उस अश्वत्थामा को छूना समझे ना। तुम तो यहाँ सूटर सो बिन तो, लेकिन समस्या तो खराब होती है। फिर हम तो देखता है, हाँ अच्छी बात नहीं है। ये जो सामने बैठे होते श्रोता बंधु, उनका जब हम मंच पे विराजमान है, हमें 1000 आंखें दिख रही हैं, तो इनका सुनना फिर खत्म हो जाता है, मामला लाइन कट जाती है। बोले गोविंद भगवान की। मतलब ये जितनी देर सुने तो वो कथा सुने, तो देखिए दुर्योधन है, पड़ा है मैदान में मात्र। और लड़का किसका था, पुत्र किसका, महाराज धृतराष्ट्र राजा थे। चाहते तो महाभारत ही नहीं होने देते, और वो भी अंधे थे। भगवान ने यही तो दिखाया महाभारत करा के कि देखो, जो एक अंधा राजा है उसको दिखाई नहीं देता है, जब उसको इतना पुत्र से लगाव हो सकता है, तो हमारी तुम्हारी तो दोनों खुली हुई है। इतना लगाव करना ठीक नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, ये किसी को नहीं मालूम कि आज जो तुम्हारा पिता है, हो सकता है वो कल तुम्हारा पुत्र रहा हो, तुम इसके पिता रही हो। ये तो भगवान ही बता सकते, हमें आपको कुछ नहीं मालूम। इसलिए लगन लगाओ। कहा महाराज अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के बच्चों के सर कटवाए। दुर्योधन ने लास्ट में भी हार नहीं मानी, अभी हमारी श्वास चल रही है, जो मैं फैसला करूंगा वही होगा। अश्वत्थामा गया, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र, कार्य किया। पांडवों के 5 पुत्र देखिए, इधर मीटिंग जैसे ही बनी, भगवान तो सब जानते हैं, वे पांडवों को ही शिविर से ले गए बाहर। चलो आज मीटिंग है, पुत्रों को लिटा दिया वहाँ, और जिनकी जिम्मेदारी ली थी, जहाँ पांडव सोते थे, उनको ले गए बाहर, हमारे साथ चलो। उनकी जगह पुत्रों को लिटा दिया। सुबह आए, देखा कि वहाँ 5 पुत्र सर कटे पड़े हैं। सर को लेकर के अश्वत्थामा वहाँ दुर्योधन के पास आ गया। अब सुबह वहाँ रोना धोना प्रारंभ चालू। ये तो लोकाचार है, ये तो करना ही पड़ता है। द्रौपदी कहते हैं, और डेरों में खून बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। डेरों में खून बह रहा था, हरी अबला पड़ी रो रही थी। और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। हरि बोल।
बाल बिखराए रो रही हैं पांडव और भी स्त्रियां। जहाँ जहाँ 5 मौतें हो गई हों वहाँ क्या हाल होगा साहब, विचार करो। भगवान कन्हैया आए, साथ में पांडव भी आए जो गए थे। जैसे ही देखा अर्जुन ने एकदम से क्रोध आया। अब मालूम क्रोध में बुद्धि खराब हो जाती है। कल भी बताया था, पिता पुत्र को भूल जाता है और पुत्र पिता को भूल जाता है। आज अर्जुन भी भूल गए। तो देखिए, जिन कन्हैया से, जिन ठाकुर जी से निवेदन किया करते थे हाथ जोड़ करके कि हे केशव, हे माधव, इस समस्या का समाधान हमें बताओ, आज वो अर्जुन स्वयं क्रोध के कारण भूल गए हम किससे क्या कह रहे हैं। भगवान से बोले कि जाओ, न माधव कहा न केशव कहा। आज उन्होंने समझा कि ये सारथी हैं, मेरे रथ को हाँकने वाले हैं, सारथी हैं। जाओ और मेरा रथ जोत के लाओ। भगवान ने तब तो नहीं कुछ कहा, चले गए। कोई बात नहीं, क्रोध में है, क्रोध में बुद्धि तो काम करती ही नहीं है, वो तो जानते हैं। जाओ रथ जोत के ले आओ। चुपचाप गए, रथ जोत लाए। चलो, अर्जुन सवार हुए, गांडीव उठाया, धनुष आज में, और प्रतिज्ञा की और द्रौपदी से बोले सुनो, चिंता न करो, अर्जुन जब तक जिंदा है वो दुष्ट बच के जा नहीं सकता। रथ डाल दिया अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के पीछे भगवान रथ हाँक रहे हैं। क्रोध में अर्जुन है, रथ हाँकते जाते हैं, क्रोध में अर्जुन है। क्रोध में भूल गए हमने क्या कह दिया प्रभु से। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं तो अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब ब्रह्मास्त्र का काट अर्जुन के पास नहीं था। अब ये समस्या आ गई। अब जब समस्या आ गई तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये अर्जुन की ही बात रही है, आज पूरे संसार की बात है। समस्या आती है तो प्रभु के दरबार में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और समस्या का समाधान हो जाता है तो उन्हें भूल जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने मन में कहा मुस्कुराते हुए, अभी तो तुम बहुत बड़े पहलवान थे, थोड़ी ही देर में हेकड़ी निकल गई महाराज। अबे तो जेल मालूम पड़ता था कि पता नहीं क्या करेंगे। हे केशव, हे माधव, पैरों पे गिर पड़ी। ये जो हमारी तरफ इतने प्रकाशवान चला रहा है ये बाण, ये क्या है? तो क्यों जानते हो, मैंने कहा था दास बन के आओगे तो प्रभु तुम्हें अपना खास बना देंगे, और जब प्रभु के तुम खास बन जाओगे तो वो अपनी लीला का सानिध्य बना लेंगे, और तुम्हें वो जैसे ही उनके तुम खास बने, और जैसे ही खास बने तो वो तुम्हें खास का उल्टा बना देंगे। खास का उल्टा क्या हुआ? सखा। खास का उल्टा सखा, और सखा यानी मित्र। सुनना, तो आज अर्जुन खास हैं। कहते हैं प्रभु, भगवान ने कहा हे अर्जुन, क्योंकि वचनबद्ध हैं,
अर्जुन को भी वचन, उसमें अर्जुन की भी गिनती है, जो 5 बालकों की जिम्मेदारी ली है कुंती मैया के, उनमें अर्जुन भी तो हैं। कहा देखिए ये जो बाण है ये ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही हो सकता है और कोई नहीं। और तुम तो जानते ही हो, तुम ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, तुमने द्रोणाचार्य से सीखा भी है, और इसको वापस करना भी जानते हो। अब यहाँ विचारनी बात है, कथा सुनने आए थोड़ी देर ध्यान देना, विचार करने की बात है। एक द्रोणाचार्य का पुत्र है और एक द्रोणाचार्य का शिष्य है। अर्जुन ने शिक्षा ली द्रोणाचार्य से ही ली, उनको दोनों विद्याएं द्रोणाचार्य ने दे दी, ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखा दिया और वापस करना भी सिखा दिया, लेकिन अपने सगे बेटे को चलाना सिखाया मगर वापस करना नहीं सिखाया। कारण क्या था? वो जानते थे कि विधि के विधान में ऐसा लिखा है, त्रिकालदर्शित है, कि जब हम ही द्रोणाचार्य होकर के दुर्योधन की उसमें खड़े हैं, हमने अन्न खाया है, हम दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं और ये दुष्ट है, इसने भी तो अन्न खाया है, लेकिन मेरा शिष्य गुरु के लिए शिष्य पुत्र के समान होता है। याद रखिए। तो उन्होंने कहा ये मेरा शिष्य धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए दोनों विद्याएं प्रदान कर दी। बोले गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। कहा प्रभु। अर्जुन ने तुरंत गुरु के चरणों में नमन करते हुए ब्रह्मास्त्र का सुमिरन किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों विद्याएं आती थी, एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र का टकराव न हो जाए, इसलिए प्रभु ने अदृश्य रूप में दोनों ब्रह्मास्त्रों का मिलान कराया और अपने में विलीन कर लिया। बोलिए मां के बिहारी लाल की जय हो। और यदि दोनों ब्रह्मास्त्रों का टकराव होता तो विध्वंस हो जाता, प्रलय आ जाता, पृथ्वी प्रलय हो जाता। अब भगवान बोले अर्जुन अब क्या देखते हो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। अभी तो तुम बहुत डींगे हाँक रहे थे, लेकिन याद रखना मैंने दोनों ही बातें वेद में कही हैं, गीता में भी बताया है कि ब्राह्मण जो है उसका वध भी ना हो जाए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अब विचार करो, ब्राह्मण तो है ही और आतताई भी है, मौत भी ना हो जाए और सजा भी दे दी जाए ऐसी। तो देखिए कितना अच्छा फैसला किया, मौत भी ना हो जाए, सजा दी। ये दोनों बातें कही हैं। अर्जुन ने तुरंत उसकी मस्तिष्क से तेजमणि निकाल ली। ब्राह्मण की तेजमणि जानते हो क्या है? मस्तिष्क, ज्ञान। ज्ञान ही उसकी तेजमणि है, और तेजमणि जब नष्ट हो जाएगी तो दुनिया में पागल बना घूमेगा, इधर उधर उल्टे सीधे कर्म करेगा। और जो उल्टे सीधे ब्राह्मण कर्म करते हैं उनकी समझ लो तेजमणि गायब है, विनाश होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो ब्राह्मण जिसको देवता कहा गया है और देवता से यदि वो लेवता ही बनता रहेगा, आने दो जो कुछ आ रहा है कि हमें देते रहो, दान नहीं करेगा तो आज डायरी में नोट कर लो, उन ब्राह्मणों के वंश में, तीसरे वंश में, तीसरी पीढ़ी में कोई दीपक वंश चलाने वाला पैदा नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की। जो ये सत्य कथा है मैं उसको वाचन कर रहा हूं और यही बोलनी चाहिए। कलयुग महाराज की लीला है।
कहते हैं महाराज, लेकर के जैसे ही सामने आए तो द्रौपदी, आज की इतनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा यदि तुम्हारे सामने आ जाए तो आज तो 50% सरकार ने कर दिया आधे आधे में, और 50% सरकार क्या करे, 50% तो बहुत पहले से ही हो। दिमाग लगाओ, अब 50% में आने से क्या फायदा। 50% तो आपने भोलेनाथ की एक वो देखी हुई अर्ध नारी सो तस्वीर देखिए, आधा शरीर नारी का है और आधा पुरुष का है। ये तो पहले से, आज फैसला लेट हो रहा है। बोले गोविंद भगवान की जय, अर्धनारीश्वर भगवान की जय। जो जजमेंट आज हो रहा है वो तो बहुत पहले से सृष्टि में विद्यमान है। और ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, ये जो हमारा शरीर बैठा है 5 तत्व का शरीर शब्द को यदि व्याकरण किया जाए तो पुल्लिंग है। अब वो शरीर चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, शरीर पुल्लिंग है और जीवात्मा स्त्रीलिंग है कि नहीं। और शरीर से जीवात्मा अलग नहीं है। अगर जीवात्मा अलग है तो शरीर अधूरा है। शरीर के बिना जीवात्मा अधूरी है और जीवात्मा के बिना शरीर अधूरा है। इसीलिए लिखने वाले ने लिखा, 2 बार ताली का साथ दे। बहुत अच्छा भजन लिखा, लेकिन समझने वाली बात है। श्याम के बिना तुम आधी, शरीर श्याम है, जीवात्मा राधा है। श्याम के बिना तुम आधी, और तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे राधे बोलो राधे राधे। विचार करिए, शरीर ये श्याम है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है, जिसके कारण हम खा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो स्त्रीलिंग है। अगर वो नहीं होगी तो शरीर बेकार है, और शरीर नहीं होगा तो जीवात्मा भटकती है महाराज। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना सब आधे। बोलो राधे राधे। और याद रखो, एक पहर नहीं, 4 पहर बताए हैं। 4 पहर हम लोग जानते हैं, लेकिन है कितने पहर? 4 दूने 8। 4 पहर ये ज्योतिष का आंकड़ा है। 4 पहर ज्योतिष का आंकड़ा है, पंचांग का आंकड़ा है। लेकिन भगवान के आंकड़े से 8 पहर है। 8 पहर जो रहे अंग संग, 8 पहर जो रहे अंग, उसे सामने की एक झलक दिखला दे। बोलो राधे राधे, हरि बोलो। तो मीराबाई ने गलियों में नाचती थी पहन करके घुंघरू,
मीरा के देवर राणा सांगा राजा थे, जहर पिलाया, सब कर्म कर लिए, लेकिन मीरा तो दीवानी थी श्याम की। हम तो सांबुद के रंग में रांची, आहा मैं तो सांबुद के रंग में रांची, और बांध घुंघरू में पग में नाची, हाजी बांधे घुंघरू में ऐसा निठुर भयो यशोदा को लाला, बात मेरे हृदय की न बाजी। ऐसा निठुर भयो यशोदा को लाला, बात मेरे हृदय की न बाजी। हरिया तो बाहर जो रहे अंग संग, उस सामने की एक झलक दिखला दे। बोलो राधे राधे हरि राधे। और देखिए मीराबाई कैसी दीवानी, पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी। मीरा दीवानी, मीरा दीवानी, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी। है कथा तो सुनते यार बगल